अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उस्मान मंशा और आप देख रहे हैं रेसलिंग फीवर। दोस्तों, क्या बहुत जल्द डब्ल्यूडब्ल्यूई और एईडब्ल्यू एक साथ मिलकर काम करने वाले हैं। सैमी ज़ेन का ब्लड लाइन और रोमन रेंज के साथ ओरिजिनल प्लान क्या था। कोडी रोड्स और रोमन रेंज के रेसलमेनिया मैच के सरप्राइजिंग बैटिंग ओड्स सामने आ चुके हैं और इसके अलावा ऐसा दिखाई दे रहा है कि बहुत जल्द दी उज़ोस अपनी चैंपियनशिप्स को हारने वाले हैं। ना सिर्फ ये बल्कि दी उज़ोस एलिमिनेशन चैम्बर में नहीं होने वाले, इसका एक बहुत ही वियर्ड रीजन सामने आ चुका है। तो इन सब न्यूज और अपडेट्स को जानने के लिए इस वीडियो को पूरा लाजमी देखें। तो चलें बिना देर किए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं दी उज़ोस के बारे में। तो दी उज़ोस एलिमिनेशन चैम्बर में नहीं आने वाले, लेकिन आखिर क्यों? तो इसका रीजन ये है कि क्योंकि एलिमिनेशन चैम्बर होने वाला है कनाडा में। तो कनाडा के सख्त रूल्स के मुताबिक कोई भी ऐसा शख्स जिस पर पुलिस वो कनाडा में एंटर नहीं कर सकता। और दोनों उज़ोस स्पेशली जिमी उज़ो पर तो अभी भी पेंडिंग चार्जेस मौजूद हैं, जिसका मतलब ये है कि इन दोनों को एलिमिनेशन चैम्बर में लाने के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई को बहुत ज्यादा दिक्कत आने वाली है। लेकिन देखते हैं कि क्या डब्ल्यूडब्ल्यूई दी उज़ोस को एलिमिनेशन चैम्बर में ला पाती है। नेक्स्ट दी उज़ोस की बात करें तो इन्हें एक और प्रॉब्लम आने वाली है, जो क्या है इनका नेक्स्ट स्मैकडाउन में टैग टीम मैच। लास्ट स्मैकडाउन में हमने देखा कि रिकोशे और ब्रॉन स्ट्रोमैन ने टैग टीम टूर्नामेंट जीतकर टैग टीम टाइटल अपॉर्चुनिटी हासिल कर ली है और इनका मैच अगली स्मैकडाउन में होने वाला है। मगर ब्लड लाइन के तो अपने ही मसले चल रहे हैं, क्योंकि जे उज़ो ब्लड लाइन में नहीं है। तो आखिर दी उज़ोस टैग टीम मैच कैसे रेसल करेंगे? नेक्स्ट स्मैकडाउन में ये देखना वाकई ही बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं रोमन रेंज और कोडी रोड्स के रेसलमेनिया मैच के बैटिंग ओड्स को लेकर। तो इस मैच के फर्स्ट बैटिंग ओड्स सामने आ चुके हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा सरप्राइजिंग हैं, क्योंकि रोमन रेंज के इस हिस्टोरिक टाइटल रेन में पहली मर्तबा बैटिंग ओड्स के मुताबिक रोमन रेंज जीतने के लिए फेवरेट नहीं है। यहाँ पर -400 ओड्स के साथ कोडी रोड्स फेवरेट हैं, जबकि रोमन रेंज +250 ओड्स पर स्टैंड कर रहे हैं। बाकी आपके मुताबिक कौन जीतेगा ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सैमी ज़ेन और ब्लड लाइन के ओरिजिनल प्लान्स को लेकर। तो डेव मेल्जर ने रिसेंटली बताया कि ये जो सैमी ज़ेन का मैच हो रहा है रोमन रेंज के साथ एलिमिनेशन चैम्बर पर, ये कभी भी डब्ल्यूडब्ल्यूई के प्लान्स में नहीं था और ओरिजिनल प्लान्स के मुताबिक सैमी ज़ेन का ब्लड लाइन के साथ सिनेरियो सिर्फ कुछ ही हफ्तों के लिए होना था, और वो भी एक कॉमेडी रोल की तरह। लेकिन इसने पब्लिक में इतना ज्यादा कनेक्शन बना लिया कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने बाद में अपने प्लान्स को चेंज कर दिया, जिसके बाद फाइनली हमें इनकी फ्यूड रेसलमेनिया सीजन के दौरान देखने को मिल रही है। डेफिनेटली इस बात का बहुत ज्यादा क्रेडिट सैमी ज़ेन को मिलना चाहिए, क्योंकि उनकी अच्छी परफॉर्मेंसेस की वजह से ही पब्लिक ने उनके साथ इतना इंटरेक्शन बना लिया और एलिमिनेशन चैम्बर में उनका अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए मैच शायद उसी का रिवॉर्ड है। सो लेट्स सी कि एलिमिनेशन चैम्बर में सैमी ज़ेन क्या कर पाते हैं। अब बात करते हैं हमारी फाइनल स्टोरी के बारे में, जो क्या है कि क्या एईडब्ल्यू और डब्ल्यूडब्ल्यूई बहुत जल्द एक साथ मिलकर काम कर सकती हैं। तो रिसेंटली जब यही एईडब्ल्यू के ओनर टोनी खान से पूछा गया, तो उनका इस पर कहना यह था कि मैं श्योर तो नहीं हूं कि ऐसा होगा, लेकिन मैं इस आइडिया के बहुत ज्यादा हक में हूं और अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई काम करना चाहती है तो हमारा दरवाजा हर वक्त खुला है। इन्होंने कहा कि ये ऐसे है जैसे डीसी और मार्वल, जहाँ पर मोस्टली हमें दोनों कंपनीज के सुपर हीरोज एक साथ दिखाई नहीं देते। दोस्तों, इन्होंने ये भी कहा कि ये बहुत ही ज्यादा पॉलिटिकल टॉपिक है, लेकिन इन्होंने कहा कि अगर किसी भी पॉइंट पर जाकर ऐसा होता है तो ये वाकई ही बहुत इंटरेस्टिंग होगा। बाकी दोस्तों, आज की ये वीडियो बस यहीं तक थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसी मजीद रेसलिंग वीडियोस के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय।